एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम सिस्टम मैनेजमेंट का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट या तो आप इसे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर कह दो तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले जिसके थ्रू आप डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हो कि कौन सी चीज़ परचेस हुई उसका हिस्ट्री रखना, कौन सा चीज़ बेचा गया, कौन सा चीज़ ख़रीदा गया, हमारे पास क्या क्या मौजूद है स्टॉक्स में। इन सभी चीज़ों को हम इजीली मैनेज कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 4 शीट्स की नीड पड़ेगी, तो 4 शीट्स को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। हर एक शीट को अपना नाम देना है, तो डबल क्लिक करके हम शीट का नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये होगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब कि जहाँ पे हम एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे परचेसेस, जो भी खरीदा गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट सेल, जो बेचा गया है वो डेटा यहाँ पे शीट पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा स्टॉक, तो आपके दुकान में या तो कंपनी में कौन सी चीज़ें बचे हैं, कौन सा स्टॉक पड़ा है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा हो, इस बटन के थ्रू आप पूरे एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे डार्क मोड को पसंद करता हूँ, तो डार्क मोड यहाँ से सेलेक्ट करते, मतलब ब्लैक कलर सेलेक्ट करते, तो पूरे शीट पे ये ब्लैक कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से कॉलम को थोड़ा सा रिसाइज करेंगे। अब इसके बाद मैं 3 और 4 चीज़ों पे काम करूँगा। इन फ्यूचर जैसे आप ये प्रोजेक्ट बना लेते तो आप रिक्वायरमेंट्स को आगे बढ़ाते जा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ सेल सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कॉलम्स को रिसाइज कर लिया। 1 2 3 3 सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और इनका जो कलर है वो नो फिल करते और इनको यहाँ से बॉर्डर्स दे देंगे। नेक्स्ट काम, इनमें यहाँ पे आएगा क्या, किस टाइप का डेटा आएगा। कंट्रोल के साथ माउस व्हीलर को आगे की तरफ घुमाने से आप यहाँ पे चीज़ों को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है कि इस वाले सेल में हमने क्या टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट। उसके नेक्स्ट यहाँ पे सेल में हमने प्रोडक्ट को टाइप करना है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा QTY मतलब क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वांटिटी। आप यहाँ पे प्राइस भी लिख सकते हैं, अगर आप समझते हो कि प्राइस भी आना चाहिए तो इस वाले सेल में आप प्राइस को भी मेंशन कर सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे जो डेटा हमने इंसर्ट किया, टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से वाइट करते हैं। इनको यहाँ से बोल्ड भी करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट और यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी और यहाँ पे आ जाएगा उस वाले प्रोडक्ट का प्राइस। अच्छा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंट्रोल सेमी कॉलन के थ्रू डेट इंसर्ट करना है। प्रोडक्ट मान लें हम एक कंप्यूटर का दुकान चला रहे हैं और उसके लिए ये सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम माउस आ जाएगा। क्वांटिटी क्वांटिटी हम यहाँ पे रख लेते हैं 100 और प्राइस पर माउस यहाँ पे हम प्राइस देते हैं 200। अब ये डेटा आगे पीछे है तो इनको भी तो तरतीब देना है, तो सिलेक्शन करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट देंगे इनको, और बोल्ड वगैरह तो करना है वो आपकी मर्ज़ी। फिलहाल ये ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट काम, हमारे पास यहाँ पे जो ये वाले हेडिंग्स हैं इनको हमने कंट्रोल से कॉपी करना है। परचेसेस वाले शीट की तरफ चले जाना है और यहाँ पे पेस्ट करने से पहले हमने पेस्ट बटन पे क्लिक करना है। ट्रांसपोज की शक्ल में इसे पेस्ट करना है। ट्रांसपोज का काम क्या था कि डेटा यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में आ रहा था, आपने इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर लिया और इसे पेस्ट कर लिया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो रो डेटा को आपको कॉलम्स में अगर कन्वर्ट करना है और कॉलम्स डेटा को अगर आप रो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पेस्ट ऑप्शन, और इस चीज़ को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे डेट को साइज़ देंगे, प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे साइज़ देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी, फिर यहाँ पे प्राइस, प्राइस को भी थोड़ा सा साइज़ दे देते हैं। नेक्स्ट काम, इसको भी यहाँ से हमने सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद कंट्रोल C इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सेल वाली शीट के ऊपर जाके हमने पेस्ट के इनसाइड सेम कॉलम विड्थ के साथ इसे पेस्ट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक कर लो। तो जो साइजेस हमने यहाँ पे डेटा को दिया था, कॉलम्स को दिया था, वही सेम साइजेस के साथ यहाँ पे डेटा पेस्ट हो चुका है। लास्ट यहाँ पे स्टॉक आ जाता और स्टॉक में भी यही सेम चीज़ हमें चाहिए होगी, तो सेम कॉलम विड्थ के साथ ये डेटा पेस्ट करते हैं। पर हाँ, इसमें हमें डेट की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हिस्ट्री रखी जाती है परचेस में और सेल में, तो स्टॉक में हमें उसकी नीड नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट आपकी दुकान में पड़े हैं, शॉप में पड़े हैं, उन प्रोडक्ट्स के यहाँ पे नाम लिखो। जैसे कि मैंने लिखा माउस होगा, कीबोर्ड होगा, रैम होगा, एम बोर्ड होगा, और नेक्स्ट केबल होंगे जैसे कि VGA, HDMI, और मेमोरी कार्ड्स होंगे, USB होंगे, मॉनिटर होगा। तो ये हमने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे। तो आपके हिसाब से जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सबको अपने यहाँ पे लिस्ट करना है।
नेक्स्ट क्वांटिटी, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 120 लिखा और कंट्रोल के साथ इसको ड्रा करेंगे। हाँ, ये क्वांटिटी हम यहाँ पे डिटेक्ट करना चाहेंगे परचेसेस से। परचेसेस में जो भी चीज़ें आप दुकान शॉप के लिए ख़रीद रहे हो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे बनती जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक को हमने मैनेज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, तो इनका प्राइस क्या है। तो वैसे यहाँ पे तो हमें प्राइस की नीड नहीं है, स्टॉक में हमें सिर्फ पता करना है कौन सा आइटम पड़ा है। तो प्राइस को यहाँ से वापस करते हैं डिलीट, पर सिर्फ यहाँ पे हमने स्टेटस देना है। स्टेटस का सिंपल मतलब होगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मिनिमम क्वांटिटी से कम हो जाती है तो हमें यहाँ पे दिखा दो कि ये चीज़ ऑर्डर कर लो। तो इसके लिए फंक्शन लगेगा इज इक्वल टू इफ़ ब्रेकेट स्टार्ट। अगर यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी कम हो जाती है 20 से, तो हमें यहाँ पे कह दो ऑर्डर, नहीं तो कह दो इनफ। फ़िलहाल के लिए ये चीज़ काफ़ी है, या ये वाली जो आइटम है वो काफ़ी है, तो कोमा लगा के यहाँ पे लिखेंगे इनफ और इसके बाद इंटर करते तो इस वक्त आ रहा है इनफ। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे नीचे ड्रैग करना है। कलर भी यहाँ पे चेंज करेंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और हाईलाइट सेल्स रूल्स इस पर क्लिक करके इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑर्डर। ऑर्डर का कलर हमने यहाँ पे रेड रखना है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे ऑर्डर रखा और ओके पे क्लिक करेंगे। पर अगर इनफ दिख रहा है तो इनफ का कलर हम यहाँ पे ग्रीन करते हैं और यहाँ से हमने ग्रीन को सेलेक्ट करना है। ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने इनको बॉर्डर देना है ताकि ये और खूबसूरत हो जाए, तो यहाँ से हम बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं इस पर। अब किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है, जैसे कि ये आ चुका है 20, अभी भी ये इनफ दिखा रहा है, पर जैसे ही ये 20 से कम हो जाएगी जैसे कि 19, तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है इस चीज़ को ऑर्डर कर लो क्योंकि ये मिनिमम क्वांटिटी से नीचे जा चुकी है। और इस चीज़ को हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लगेगा। फ़िलहाल ये सारे प्रोडक्ट्स नो क्वांटिटी के साथ है, तो इन सबको हमें ऑर्डर करना होगा। पर उससे पहले डैशबोर्ड की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ बटन्स देने हैं, उन बटन्स को लिंक करना है हर एक शीट के साथ। तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे मिल जाएगा शेप्स। शेप्स पे क्लिक करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल आप यहाँ से उठाएंगे और इसे अपने यहाँ पे ड्रा करना है। नेक्स्ट इसके बीच में आप टेक्स्ट लिख सकते हो, पर उससे पहले हम इसे थोड़ा सा स्टाइल करना चाहेंगे, तो इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे शेप फिल, मुझे यहाँ पे रेड पसंद है तो रेड सेलेक्ट करते हैं। शेप इफेक्ट्स, यहाँ पे प्रीसेट इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी इफेक्ट आपको ठीक लगे यहाँ पे वो इफेक्ट उठा लें। शायद ये ठीक रहेगा। और इसको अगर मैं कंट्रोल सी कॉपी करके परचेसेस वाली शीट की तरफ ले जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक कलर है ये। और इसके बाद यहाँ पे इसे रख के इसे हमने लिंक करना है परचेस वाले शीट के साथ। और इसमें यहाँ पे टेक्स्ट आना चाहिए परचेस, तो राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट और इसमें यहाँ पे लिखते हैं परचेस। कंट्रोल ए टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे और टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कम करके इसे सेंटर अलाइन करते हैं और यहाँ से बोल्ड भी। पहला काम हो गया, इसे सेलेक्ट कर लो। अगर टेक्स्ट का कलर पसंद नहीं आ रहा तो शेप फॉर्मेट पे क्लिक कर लो, कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो भी कलर आपको ठीक लगे। ये शेप फॉर्मेट में शेप स्टाइल्स नहीं, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, इसमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको वर्ड आर्ट के स्टाइल्स मिलेंगे। जिस भी बटन पे क्लिक करोगे उस बटन का स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा, तो फिलहाल ये ठीक रहेगा। कंट्रोल और शिफ्ट के थ्रू इसका डुप्लीकेट उठा के यहाँ पे नीचे रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट, फिर कंट्रोल शिफ्ट। और इनके बीच में जो फासले हैं सिलेक्शन करेंगे, इनके बीच में जो फासले हैं वो हमें इक्वल चाहिए, तो शेप फॉर्मेट की तरफ जाना है, अलाइन पे क्लिक करेंगे, सेंटर पे क्लिक करते और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो कि सिलेक्ट करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इस पर क्लिक करते। और अब चारों और तीनों वैसे ही सिलेक्ट है, तो इनको थोड़ा सा तरतीब देंगे अपने हिसाब से। यहाँ तक काम करने के बाद नेक्स्ट हमें इन्हें लिंक भी करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सेल और यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक। अब इन्हें इनके नाम के साथ और इनके नाम वाले शीट्स के साथ लिंक भी करना है, तो राइट क्लिक, ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे लिंक, और लिंक में आपने यहाँ पे बताना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कि ये वाला जो बटन है वो किस शीट के साथ लिंक होना चाहिए, परचेसेस, तो परचेसेस वाली शीट को सिलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो। सेम इसी तरह इस पर राइट क्लिक, हमने चले जाना है लिंक और इंसर्ट लिंक, ये है सेल तो सेल के साथ लिंक कर लो। लास्ट राइट क्लिक, लिंक, स्टॉक, ओके।
अब अगर आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जंप करा देगा परचेस वाले शीट की तरफ। पर यहाँ से रिटर्न भी तो होना है, मतलब वापस पीछे जाना है, तो इसमें से किसी एक बटन को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये तो सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये तो हमें जंप करा रहा है और लिंक एक्टिव है। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल सी इसे कॉपी कर लो। अब इस पर वापस क्लिक कर लो, कंट्रोल वी पेस्ट, बटन यहाँ पे आ चुका होगा। और नेक्स्ट इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हमने चेंज करना है क्योंकि ये कलर ठीक से यहाँ पे अच्छे से नहीं बैठ रहा। और नेक्स्ट हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम शीट पे हमें जंप करा रहा है, पर इसका नाम एक दफ़ा तो चेंज करना है। तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं टेक्स्ट के ऊपर और इसका नाम आना चाहिए डैशबोर्ड। और नेक्स्ट काम, इसको लिंक भी करना है डैशबोर्ड वाले शीट के साथ। तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक, यहाँ पे एडिट लिंक, सबसे पहले रिमूव कर लो इस लिंक को और वापस राइट क्लिक कर लो, लिंक पे क्लिक कर लो, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके डैशबोर्ड को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर लो। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कितने इजीली हम यहाँ पे नेविगेट कर पा रहे हैं। और वापस हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके बॉर्डर से इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। दूसरे शीट की बारी है, इसमें भी यही सेम काम हमने करना है, ये बटन यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर स्टॉक में भी यही सेम बटन यहाँ पे पेस्ट करना है। अब बार बार हमें इसे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही सेम लिंक मैं चाहता हूँ कि इस शीट से मुझे डायरेक्टली वापस मेन शीट पे और होम पेज पे जंप करना है। तो डैशबोर्ड हमारा होम पेज है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। तो सेल डैशबोर्ड, परचेस डैशबोर्ड, स्टॉक डैशबोर्ड। अब नेक्स्ट काम, ये डेटा हमने बेचना है। बेचना है मतलब सेंड करना है, कहाँ पे, परचेस वाली शीट पे या तो फिर सेल वाली शीट में। तो इसमें हमारा हेल्प करेगा मैक्रो। कैसे? मैंने कहा अगर हम ये डेटा इस तरह सेलेक्ट करेंगे और हमने यहाँ पे कहना है कि इस तारीख को माउस इतने क्वांटिटी में इस प्राइस पे बाई किए गए, परचेज किए गए, तो कंट्रोल सी इसे कॉपी करना, परचेस वाली शीट की तरफ चले जाना, फिर यहाँ पे सिलेक्शन करना और फिर डेटा को ट्रांसपोज के शक्ल में यहाँ पे पेस्ट करना, फिर वापस पीछे जाना और ये डेटा डिलीट करना। अब ये काम हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काम खुद करने के बजाय कोई ऐसा काम एक्सेल के दुनिया में अगर आपको करने की ज़रूरत पड़े जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो काम करने के लिए आप व्यू टैब की तरफ चले जाओ और यहाँ पे मैक्रो को ये काम दे दो। मैक्रो को यूँ समझ लो कि ये एक रोबोट है और ये रोबोट आपको एनालाइज करेगा कि आप काम कैसे कर रहे हो और फिर आपको ये कॉपी करेगा। तो आपके पैटर्न पे ही ये चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मैक्रो को यहाँ पे इनेबल करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, इसे कोई भी यहाँ पे नाम दे दो। तो इस वक्त ये जो मैक्रो है वो हम परचेज़ के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे परचेसेस इसका नाम रखते हैं और इसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हाँ, याद रख लो डेटा पहले से आपने यहाँ पे टाइप करना चाहिए क्योंकि डेटा पे अगर मैक्रो के सामने टाइप करोगे तो वो वही सेम डेटा को बार बार कॉपी करेगा, ना कि आपके न्यू डेटा को। तो डेटा मैक्रो के सामने आपने टाइप नहीं करना, डेटा पहले से टाइप करना है, उसके बाद ही मैक्रो को रन करना है। तो इस वक्त मैक्रो के सामने हमने सिलेक्शन कर ली, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, परचेसेस वाली शीट की तरफ चले गए और यहाँ पे हमने डेटा को ट्रांसपोज की शक्ल में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक नया रो चाहिए होगा, तो रो को इंसर्ट करते हैं। रो को क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि नया डेटा इसके जस्ट ऊपर आ जाए। और नेक्स्ट काम, ये जो रो है इसका कलर हमने ख़त्म करना है, तो कलर को यहाँ से ख़त्म कर दें। ख़त्म करने के बाद वापस चले जाएंगे डैशबोर्ड की तरफ और ये जो डेटा है इसको डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने के बाद काम हो चुका है, तो व्यू टैब की तरफ जाके मैक्रो पे क्लिक कर लो और स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब एट द मोमेंट जैसे ही मैं यहाँ पे नया डेटा इंसर्ट करूँगा, जैसे कि इस दफ़ा कीबोर्ड हमने परचेज़ किए हैं 50 क्वांटिटी में और प्राइस हर एक कीबोर्ड का 180 है। अब ये डेटा परचेज है, तो ये काम अगर हमें वही सेम तरह से करना है तो ज़ाहिर है मैक्रो को हम ये काम दे चुके हैं। मैक्रो पे क्लिक कर लो, व्यू मैक्रोस पे क्लिक कर लो और यहाँ पे परचेसेस नाम का जो मैक्रो इस पे क्लिक कर लो और रन पे क्लिक कर लो। तो डेटा शिफ्ट भी हुई और यहाँ से डिलीट भी हुई। हमने देखना है परचेसेस में, तो यहाँ पे हमें डेटा दिख रही होगी। तो कितने मज़े का अपने यहाँ पे फीचर बना लिया। और अब वापस यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब सेम काम सेल के लिए भी तो करना है, तो कंट्रोल सेमीकोलन और प्रोडक्ट मैंने कहा कीबोर्ड और नेक्स्ट यहाँ पे क्वांटिटी 120 और प्राइस यहाँ पे हम रखते हैं कि 300 में एक कीबोर्ड बिका और सिलेक्शन करेंगे। पर उससे पहले व्यू टैब, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, इस मैक्रो का नाम होने जा रहा है सेल। इंटर, डेटा सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, सेल पे क्लिक करेंगे, 4 सेल सेलेक्ट करके हमने होम टैब पे क्लिक करना है और इसके बाद पेस्ट में एज आ ट्रांसपोज इसे पेस्ट करना है।
पेस्ट करने के बाद वापस फर्स्ट रो को हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करके इसको हमने यहाँ पे नो फिल देना है। नो फिल देने के बाद वापस चले जाएंगे डैशबोर्ड की तरफ और ये डेटा हम यहाँ से डिलीट कर दें। अब वापस व्यू की तरफ जाके हमने सिर्फ मैक्रो को यहाँ से डिसेबल करना है। अब जैसे आपने एंट्री कर लिया और सेल वाली जो मैक्रो है इसे अगर आप रन करते हो तो ज़ाहिर बात है ये डेटा सेल वाली शीट की तरफ लेके जाएगा। अब बार बार तो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो एक काम करते हैं, इस बटन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इस बटन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इन दोनों का यहाँ पे हमने डुप्लीकेट निकालना है। तो ये जो फर्स्ट बटन है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे पहले रखना चाहिए। इसको पहले दोनों पे लिंक लगे तो राइट क्लिक कर लो, रिमूव लिंक, राइट क्लिक कर लो, रिमूव लिंक, और ये फर्स्ट वाला बटन यहाँ पे रखेंगे। इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा छोटा कर दें, कलर थोड़ा सा अलग दिखाएंगे क्योंकि इसका काम डेटा को शिफ्ट करना है ना कि जंप कराना। तो यहाँ पे शेप फिल, ये कुछ अच्छा रहेगा। और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी चाहिए तो इसको डिलीट करके इसका डुप्लीकेट उठाते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे तरतीब दे दो। पर उससे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेल। सेल लिखने के बाद इसका जो विड्थ है वो हम कम करना चाहेंगे, तो ये हो गया कम। दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे नहीं रखते। रखने के बाद नेक्स्ट काम इनको असाइन करके देना वो मैक्रो। तो राइट क्लिक, टेक्स्ट कलर पसंद नहीं आ रहा इसके लिए, तो शेप फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक, थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है। फिर वापस डबल क्लिक, यहाँ पे क्लिक, कम हो गया। यहाँ पे डेटा नीचे जा रहा है, इसका विड्थ बढ़ा के डेटा हमने सेम लाइन में लानी है। और इसके बाद इस पर राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो, परचेस वाली मैक्रो इसे दे दो। और जो सेल वाली मैक्रो इस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, सेल वाली मैक्रो इसे दे दो। अब नेक्स्ट काम, यहाँ पे आप कंट्रोल सेमीकोलन, प्रोडक्ट्स में हमने यहाँ पे वापस माउस लिखा, परचेज़ किया गया है तो मैंने क्वांटिटी दे दी 200 माउस परचेज़ किए गए। प्राइस मैंने लिखा 120। अब ये परचेज़ डेटा है तो परचेज़ वाले बटन पे आप क्लिक कर लें। कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि इसके लेटर सेम लाइन में आए। और वापस मान लें माउस बिके तो कंट्रोल सेमीकोलन लिखते हैं माउस 200 क्वांटिटी में ये सेल हुए, या तो फिर लिखते हैं 150, प्राइस पर प्रोडक्ट प्राइस 200, सेल पे क्लिक कर दें। वापस परचेस वाली शीट की तरफ जाएंगे तो माउस ऐड हो चुके 120, और सेल वाली शीट की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे भी माउस ऐड हो चुके हैं 200। इस पर क्लिक करके इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा बढ़ा के हाइट कम करेंगे और इसे यहाँ पे नीचे रखना चाहेंगे। अब इसका यहाँ पे जो हाइट है वो नहीं बढ़ेगा। अब नेक्स्ट काम और लास्ट काम जो कि हमें करना है वो डेटा को देखना, कितने क्वांटिटी में हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है। तो प्रोडक्ट जो लिया गया उसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड करना है। प्रोडक्ट जो बेचा गया वो हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे जो ऐड किया गया नंबर होगा उससे माइनस करना है। तो इसके लिए एक फंक्शन लगेगा जिसका नाम है इक्वल्स टू सम इफ़ जमा कर लो अगर, ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। तो इस वक्त हमने परचेसेस वाली शीट से क्वांटिटी उठानी है, तो परचेसेस वाली शीट पे क्लिक करते क्वांटिटी से पहले वो रेंज मांग रहा है कि इस क्वांटिटी में क्या ढूंढना है, तो मैं कहूँगा इस साइड से देख लो वो प्रोडक्ट, कोमा। नेक्स्ट, इसमें प्रोडक्ट वाली लिस्ट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे स्टॉक में देख लो, इस प्रोडक्ट के साथ जो भी मैच होता है उसी को टारगेट कर लो। तो रेंज में हमने बता दिया, परचेसेस वाली शीट का पूरा हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि इसमें प्रोडक्ट्स आएंगे। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया बता दिया कि इस वाले लिस्ट में आपको क्या ढूंढना है। अब जमा क्या करना है, तो ज़ाहिर बात है ऊपर क्वांटिटी आ रही है तो परचेसेस वाली शीट की तरफ जाके क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने सिंपल इंटर करना है। तो कहा जा रहा है कि अब तक 300 माउस परचेज किए गए। अब नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे सेल की तरफ चले जाए और यहाँ पे देख ले तो माउस तो यहाँ पे 150 बिके भी तो है, तो 300 में से 150 माइनस कर लो तो 150 स्टॉक रह चुका है माउसेस का। तो इसके लिए वापस स्टॉक पे क्लिक करते हैं, तो जो फार्मूला हमने बनाया उस पर डबल क्लिक करेंगे। लास्ट में हमने यहाँ पे माइनस लगा के सम इफ़ वापस ऐड करना है। तो एक सम इफ़ ऐड करेगा और दूसरा सम इफ़ भी ऐड करेगा, पर दरमियान में माइनस वाला सिंबल इस सम इफ़ को इस वाले सम इफ़ से माइनस करेगा। तो वापस वही सेम इसमें रूल्स आएंगे। तो रेंज, पहले हमने रेंज परचेसेस वाली शीट में से दिया, अब इस दफ़ा सेल की बारी है। यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स की लिस्ट देनी है। मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये बॉटम तक सिलेक्शन कर ले, और इसके बाद कोमा।
कॉमा यूज़ करने के बाद देख लो यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा जा रहा है कि इस प्रोडक्ट्स में से आपको कौन सा प्रोडक्ट फाइंड करके उसकी क्वांटिटी जमा करनी है। तो मैं कहूँगा कि सामने वाले सेल को देख लेना, इस वाले सेल के साथ जो भी प्रोडक्ट मैच होती है, इस नाम के साथ जिस प्रोडक्ट का नाम मैच होता है उसी की क्वांटिटी उठा लो, कोमा। नेक्स्ट सम रेंज, जमा क्या करना है, इस वाले रेंज में से ये वाला आइटम फाइंड कर लो, जमा कर लो, किस चीज़ को, क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद अपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट को क्लोज कर लो और फिर आप एंटर कर लो। काम हो चुका है। अब इसे अपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल रेडी है। तो हाँ, कीबोर्ड की तरफ अगर जाके देख लें तो हमने कहा कि 120 कीबोर्ड बिक चुके हैं, पर कीबोर्ड तो 50 खरीदे गए थे, तो 70 यहाँ पे हमें माइनस लग जाता है। तो जो पुराना डेटा इसको सेलेक्ट करके हम माइनस करना चाहेंगे और सेम इसी तरह सेल की तरफ जाके यहाँ पे जो पुराना डेटा है इसे हम माइनस करना चाहेंगे और इस पर क्लिक करके इसे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे रखते हैं। वापस डैशबोर्ड की तरफ चले जाते हैं, कंट्रोल सेमीकोलन और इसके बाद प्रोडक्ट का नाम हमने रखा माउस और इसके बाद क्वांटिटी मैंने लिखा 300 और ये परचेज़ किए गए हैं। एक सिंगल माउस 120 रुपये का पड़ा और परचेज़ वाले बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाके देखना चाहेंगे कौन से आइटम हमारे पास कितने क्वांटिटी में मौजूद है। तो माउस के 300 क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है। वापस यहाँ पे आके कंट्रोल सेमीकोलन, प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा माउस, क्वांटिटी यहाँ पे बता देते हैं कि 100 माउस बिक चुके हैं, 200 रुपये का एक सिंगल माउस। सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल वाली शीट की तरफ जाएंगे तो हमें कहा जा रहा है कि 100 क्वांटिटी में माउस बिक चुके हैं इस प्राइस से और इस तारीख को। डैशबोर्ड पे वापस क्लिक कर लो, स्टॉक की तरफ जाएंगे तो हमें कहा जा रहा है अब तक 200 माउस रह रहे। वापस डैशबोर्ड, कंट्रोल सेमीकोलन, मैंने कहा पेर माउस बिक चुके, यहाँ पे क्वांटिटी दे देंगे 180 और फिर प्राइस यहाँ पे 200। वापस सेल पे क्लिक करते हैं, सेल शीट, डैशबोर्ड, स्टॉक, अभी 20 माउस बच चुके और जैसे ही मैं यहाँ पे वापस कंट्रोल सेमीकोलन, जो 20 माउस में है, जो 20 माउस है उनमें से एक माउस वापस भेज देते हैं, जैसे कि माउस क्वांटिटी 1, प्राइस 300 रुपये और वापस सेल पे क्लिक करते हैं। सेल वाले शीट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे 3 दफ़ा डेटा एंट्री हो चुकी है। स्टॉक पे क्लिक कर लो तो हमें कहा जा रहा है कि 19 माउस बच चुके हैं, इसे ऑर्डर कर लो। सेम इसी तरह ये खुद डिटेक्ट कर लेगा और जैसे जैसे आपने कीबोर्ड की एंट्री कर ली, रैम की एंट्री कर ली, मदरबोर्ड की एंट्री कर ली, वीजीए की, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे डिटेक्ट होगा। तो परचेसेस को हमेशा माइनस किया जाएगा सेल के साथ। तो यहाँ पे आप इस फार्मूला को याद रख सकते हो कि स्टार्ट में परचेसेस का डेटा आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे सेल का डेटा आ जाएगा और फिर दोनों को आपस में यहाँ पे माइनस किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आ चुका होगा और ये प्रोजेक्ट पसंद आ चुका होगा। नेक्स्ट काम हमने करना है कि ये वाला जो प्रोग्राम इसको सेव करना। अब सेव करने का तरीका इसका अलग है क्योंकि इसमें मैक्रोज आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं। तो अगर आप इसे नॉर्मल शीट की तरह सेव करोगे तो ज़ाहिर बात है ये मैक्रोज सारे डिसेबल हो जाएंगे। तो फाइल पे क्लिक कर लो, सेव एज पे क्लिक कर लो, ब्राउज़र पे क्लिक कर लो। जिस लोकेशन पे भी आपने इसे सेव करना है वो लोकेशन आप इसे दे दें, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप इसे दे दिया। एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर लो, यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, ऊपर दिख रहा होगा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो जब भी इन फ्यूचर आप इस शीट को वापस ओपन करोगे तो आपके मैक्रोज उसी तरह ही काम करेंगे जैसे पहले थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर लिया, ये रहा हमारे पास वो शीट जो हमने अभी सेव कर लिया। तो नॉर्मल एक्सेल का जो शीट है या वर्क बुक है उसका आइकन अलग आ रहा है, इसका आइकन अलग आ रहा है क्योंकि इसमें मैक्रोज इनेबल्ड है और इसमें मैक्रोज नहीं है। तो इस पर डबल क्लिक कर ले तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इनेबल कंटेंट, वैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख लो कैन नॉट रन द मैक्रो बुक, मैक्रोज काम नहीं कर रहे। तो एक दफ़ा इनेबल कर लो, कंट्रोल सेमीकोलन, मैंने यहाँ पे लिखा रैम 200, प्राइस 300 और परचेज पे क्लिक करते तो देख लो मैक्रोज वापस यहाँ पे काम करने लगे।